नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक अलग अलग मौकों पर वो शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव नतीजों पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता मालिक है और उन्होंने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का चुनाव के दौरान सहयोग के लिए शुक्रिया भी कहा। बिहार में बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच आज बैठक होगी, जिसमें नीतीश कैबिनेट पर मंथन होगा और इस बार एनडीए में हम और वीआईपी जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। ऐसे में उनका भी प्रतिनिधित्व दिख सकता है। चुनाव के बाद महागठबंधन की आज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे, जिसमें चुनाव के बाद की स्थिति पर मंथन होगा। कांग्रेस की ओर से एआईएमआईएम को बीजेपी का मददगार बताए जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस कभी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देती। ऐसा रहा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ओवैसी ने कहा कि हम लंबे समय से बिहार में काम कर रहे थे। ऐसे में सेक्युलर और लिबरल को हमारी जीत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, साथ ही जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता को लेकर प्रति उसके आभार जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती देकर ही हम झूठ, फरेब और धांधली की राजनीति का मुकाबला कर सकेंगे। बिहार की 8 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव के आज नतीजे आएंगे। इनमें 4 स्नातक और शिक्षक कोटे की एमएलसी सीटें हैं। हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और इस मामले की सुनवाई अब डे टू डेट आधार पर की जाएगी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,593 नए मामले सामने आए और अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 85 लोगों की मौत होने की खबर है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित की कुल संख्या अब 4,59,975 हो गई और वहीं इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 7,228 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की और अजय माकन ने सीएम केजरीवाल से दिल्ली में फौरन लॉकडाउन लागू करने की अपील की है। अजय माकन ने ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तुरंत लॉकडाउन करें। बेहतर होगा कि हम दिवाली न मनाएं, जहां हजारों लोगों के लिए यह अंतिम दिवाली न साबित हो। प्लीज, यह एक आपात स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए 16 नवंबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। यह 30 नवंबर तक चलेगा। पहले चरण की तरह अभियान के दूसरे चरण में लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जिलों के 100 अलग अलग चौराहे पर 2,500 मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दीपावली को मनाने के लिए सभी लोग मिलकर दिया जलाएं और पटाखे जलाने से परहेज करें ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मुहर लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पत्रकार अर्णव गोस्वामी ने सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और रिपब्लिक चैनल में अपने सहकर्मी से घिरे गोस्वामी ने कहा, उद्धव ठाकरे सुन लो मुझे, आप हार गए। फिल्म एक्टर और पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से रेलवे ट्रैकों पर बैठे किसानों को
हटाने की मांग की और उन्होंने इसके लिए सीएम को पत्र लिखा है। सनी देओल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि ये उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेलवे ट्रैकों को खाली करवाएं ताकि पूरी सुरक्षा के साथ ट्रेनों का संचालन हो सके। राजस्थान में चल रहे गुज्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांगों को लेकर सहमति बन गई है। नोएडा में कोर्ट के आदेश पर वेब ग्रुप के 4 निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। ये मामला वेब बिजनेस टावर 1 से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत आसियान के वर्चुअल सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे और वियतनाम के प्रधानमंत्री युएन तन जुंग भी उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, जिसके तहत आज भगवान राम के आने का उल्लास मनेगा और 13 नवंबर यानी कि कल अयोध्या की राम की पौड़ी पर दीपोत्सव होगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 4000 दीपक जलाए जाएंगे। वहीं राम की पौड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान राम की पौड़ी पर राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करके रेखा चित्र दिखाएंगे और वहीं पर दीपावली के दिन पूरी अयोध्या को रोशनी से जगमगाने की तैयारी की गई है। भारत चीन के बीच तनाव कम करने के लिए पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को स्थायी तौर पर नो मेंस लैंड में तब्दील किया गया है। सूत्रों की माने तो चरणबद्ध डी एस्केलेशन के प्रस्ताव के एक अहम पहलू के तहत फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। अगर यह प्रस्ताव मूर्त रूप लेता है तो चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिसे भारत एलएसी बताता रहा है। भारतीय सेना ने बांग्लादेशी सेना को उपहार में पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े और बारूदी सुरंग का पता लगाने वाले 10 कुत्ते दिए हैं, जिन्हें भारतीय सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स ने प्रशिक्षित किया है। पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि मुंबई आतंकी हमले में उसकी जमीन का इस्तेमाल हुआ था और वहां से ही आए आतंकियों ने तबाही मचाई थी। पाकिस्तान की ओर से एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ऐसे आतंकियों का नाम है जिनका सीधा संबंध 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले से था। पाकिस्तान द्वारा जारी इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी दिए गए हैं जिन्होंने आतंकियों के लिए मोटर बोट, लाइफ जैकेट समेत अन्य सामान खरीदा था और मुंबई तक आने का इंतजाम किया था। देश में कोरोना के कुल संक्रमित की संख्या 86,83,917 हो गई है और वहीं कोरोना के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 1,28,121 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,905 नए मामले सामने आए और इस दौरान कोरोना से देश में 550 लोगों की मौत हुई। उधम सिंह नगर में खेत में नवजात शिशु को अज्ञात लोगों ने जिंदा गाड़ दिया। नवजात बच्चा सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में है। अथड़ी में कांग्रेस नेता गजानन ने डीसीएम लक्ष्मण से चीनी मिलों में राजनीति करने की बात कही है। चामराजनगर को टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा देने का मन डीसी ने बना लिया है और इसके प्रचार में लगे हुए हैं। बीदर के कारंजा नहर परियोजना में करोड़ों का घोटाला सामने आया। नहर से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना काफी मुश्किल हो गया है। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय युवती का शव मिला। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने लूट में असफल होने पर सराफा व्यापारी को गोली मार दी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत में चोरों ने किसान के घर से 25 लाख की नकदी सहित जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। चामराजनगर के बीएसपी विधायक एन महेश पर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को मजबूत न करने का आरोप लगाया और उसके बाद विधायक के समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने की सूचना दी।
पीलीभीत में पुलिस द्वारा फर्जी पासपोर्ट बनाने का मामला सामने आया। पासपोर्ट पर एसएचओ ने साइन किए थे। दोषी एसएचओ पर 3 महीने बाद कार्रवाई नहीं की गई। बीदर में डीएम और एसपी ने पैदल चलकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क बांटने के साथ चालान काटे। बस्ती में नदी के ऊपर बने पुल पर कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बिहार, यूपी और एमपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की खुशी में पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी। देहरादून में एसपी ट्रैफिक ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। शहर के अहम मार्गों पर अतिरिक्त पार्किंग स्थलों को खोले जाने के लिए निर्देश दिए। फतेहपुर में अज्ञात अधेड़ की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से गांव में सनसनी फैल गई। बड़ौदा चुनाव में बीजेपी की हार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले कि ये बीजेपी की हार नहीं बल्कि जीत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 23 नवीन तहसीलों का शुभारंभ किया और कहा कि नई तहसीलों के बनने से जिलों में राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भवानीखेड़ा में दुकानों में खुले में मिठाइयां बिक रही हैं। मिठाइयों पर पनप रही मक्खियों से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमीरपुर के आईटीआई संस्थानों में संस्थान बंद करने को लेकर नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं पहुंची, जिसके बाद बच्चे पहुंच गए थे, जिन्हें गेट से ही बाहर भेज दिया गया था। मरवाही उपचुनाव को लेकर मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद से जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ध्रुव को मरवाही उपचुनाव जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। और बागपत पुलिस के मिशन एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ हो गया है। हत्या के आरोपी ने थाने में पहुंचकर सरेंडर किया और अपना जुर्म कबूल किया। मुजफ्फरनगर में एनएच 58 के पास अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहतक के किसानों ने बताया कि अकेले रोहतक में सैकड़ों किसान पराली को इकट्ठा कर लेते हैं और उसे काट कर पशुओं के लिए चारा बनाते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं 7वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। लोगों ने उन पर विश्वास किया है। आने वाला भविष्य तेजस्वी का हो सकता है। सहारनपुर में फर्जी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने छापा मारकर पकड़ लिया। करीब 45 फर्जी आयुष्मान कार्ड सहित एक लैपटॉप की बरामद की गई है। महोबा में पुलिस समेत उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद नाबालिग किशोरी की बरामदगी न होने पर परिजन अनशन पर बैठ गए थे और दूसरे दिन गुलाबी गैंग न्याय दिलाने को लेकर उनके समर्थन में उतर आई। बागेश्वर पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। गोंडा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका और बेरमो विधानसभा में यूपीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला। दीपावली से पूर्व धनबाद एसडीएम और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने मिलावटी मिठाइयों के अवैध कारखानों का खुलासा किया और कारखानों में तैयार मिठाइयों के चारों तरफ गंदगी फैली हुई दिखाई दी। देहरादून में कुम्हार मिट्टी के दिए और कलश तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुम्हारों का यह भी कहना है कि झालरों और इलेक्ट्रिक दिए आने से प्रतिवर्ष उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। सोलन में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने साउथ रेंज के पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा की गई है। सेंसेक्स 43,352.83 पर और निफ्टी 12,692.75 पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही बाजार की गिरावट को बैंकिंग शेयर लीड कर रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ है। मुकेश अंबानी की रिटेल वेबसाइट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से टक्कर लेकर अपना शेयर बढ़ाने में जुट गई है। अंबानी मसाला मिक्स पर 50% की छूट प्रदान कर रही है। सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसी हफ्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज सरकार दे सकती है। गोदरेज समूह ने फाइनेंस कंपनी शुरू की है। कंपनी ने मार्च 2021 तक 1,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
आयकर विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक 39.75 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया गया। इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक इस कारोबारी साल में 12 राज्यों का कुल कर्ज बढ़कर उनके जीएसडीपी के 28.9% तक पहुंच सकता है। सरकार ने घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाई, 70% कैपेसिटी के साथ एयरलाइंस को उड़ान भरने की छूट मिली है। होटल इंडस्ट्री पर कोरोना का संकट भारी हुआ। जनवरी सितंबर के बीच हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रति कमरे का 53% रेवेन्यू गिरा है। गूगल मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदेगा, जिसकी मंजूरी प्रतिस्पर्धा आयोग ने दी है। दुनिया में कोरोना संक्रमित की संख्या में अब तक 5,24,39,682 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 12,89,493 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में एक दिन में 1,36,000 नए मामले सामने आए और 10 दिन से लगातार हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के कारण न्यूयॉर्क के गवर्नर ने राज्य में नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन ने रॉन क्लेन को चीफ ऑफ व्हाइट हाउस बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक व्हाइट हाउस नहीं छोड़ा है, जिससे अमेरिका के पूर्व सुरक्षा अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ट्रंप गोपनीय सुरक्षा सूचनाएं सार्वजनिक न कर दें। 2017 में इराक के मोसूल शहर में आईएस के खात्मे के बाद यहां के मुस्लिम युवाओं ने 200 साल पुराने सेंट थॉमस चर्च को संवार दिया है, ताकि क्रिसमस मनाने के लिए 45,000 ईसाइयों को वापस बुलाया जा सके। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का शॉपिंग फेस्टिवल सिंगल डे 11 नवंबर से शुरू हो गया है। इस बीच सेल ने शुरुआती 30 मिनट में 4.18 करोड़ रुपए की बिक्री कर 2019 के 24 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। पैंगोंग से 3 फेज में सेना की वापसी होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने के एक हफ्ते बाद ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने ट्वीट करके लोगों से कहा कि बाहर निकलें और वोट करें जनता, जिससे लोगों ने एरिक ट्रंप का खूब मजाक उड़ाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शुक्रवार को 7 देशों की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। उनका मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके जो बाइडेन ने यूरोपीय देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की और इस दौरान बाइडेन ने कहा कि अमेरिका खेल में वापस आ चुका है। हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी ने मां बनने के बाद पहली अपनी ग्लैमरस तस्वीर शेयर की। सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हुई। कंगना ने ट्विटर पर भाई की मेहंदी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे भाई के हाथों में छोटी सी आकाशगंगा मेरे द्वारा बनाई गई है। 78 साल के बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखते हुए कहा कि नई नस्ल को देखकर खौफ में हूं, खुद को असहाय और छोटा महसूस करता हूं। शहनाज से बात न करने की कसम खाने के बाद पिता संतोष ने चेतावनी देते हुए कहा कि बात इतनी मत बढ़ाओ कि परिवार में आग लग जाए। सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर कहा कि एक वक्त पर उन्हें लगता था कि अगर वे पॉपुलर सिंगर उदित नारायण के बेटे न होते तो लोग उन्हें गंभीरता से लेते। बिहार के ईशान किशन नए सिक्सर किंग बने, जिस पर योगाश बोले ये आने वाले समय का बड़ा प्लेयर है। बीसीसीआई आईपीएल 2021 में एक और टीम को शामिल करने की योजना बना रही है। साथ ही आईपीएल के मेगा ऑक्शन भी किया जा सकता है। कोरोना काल में अपने पहले इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया और कोचिंग स्टाफ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई है और टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और T20 के बाद 4 टेस्ट की सीरीज खेलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए 35 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। बाबर आजम को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वेस्टइंडीज की टीम के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान खिलाड़ी 14 दिन के लिए क्वारंटीन में हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के क्वारंटीन का नियम तोड़ने से अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तो इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।